तो स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम बोलते हैं एक चीज आप लोगों के ध्यान में आता होगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग बहुत सारे नंबर पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो शायद आप लोग कभी पहले सुना नहीं होगा। सबसे पहले जो नंबर होता है, देखिए दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये वाला जो नंबर है इमेजिनरी नंबर आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, क्लास 9 के सिलेबस से बाहर है। तो रियल नंबर को ही हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में। हम लोग क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए रियल नंबर वो होता है जिस नंबर से हम लोग कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशन बना सकते हैं, बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी जो नंबर होता है उस नंबर को हम लोग कहीं पर भी मतलब कंडीशन के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छी तरीके से समझिए, कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक शर्त। जैसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अब सभी को पता है जो क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, एक शर्त होता है। एक शर्त को हम लोग मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं जब उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका अलग इक्वेशन होता है इमेजिनरी नंबर का, लेकिन कोई भी मैथमेटिकल शर्त नहीं बनाया जा सकता है, मतलब कोई भी कंडीशन इससे नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक आम की अगर दाम 5 रुपए होता है तो एक डजन का कितना होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंडीशन बना सकता है, लेकिन हम लोग इमेजिनरी नंबर से कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन नहीं बना सकते, इसीलिए इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो अब हम लोग इमेजिनरी नंबर का जो क्या होता है मतलब सेट क्या है और रियल नंबर का सेट क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलिए पहले मैं इमेजिनरी नंबर बता देता हूं। इमेजिनरी मतलब होता है जो रूट के अंदर जब माइनस आ जाते हैं, मानिए इस तरीके से अंडर रूट ऑफ माइनस पी। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है मानिए इस तरीके से अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -1 एटसेट्रा। इस तरीके से मतलब कौन सी नंबर को आप लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे? जो नंबर रूट के अंदर माइनस होगा उसे आप लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और रियल नंबर आप सभी को पता ही है, जितने सारे नंबर्स हम लोग अभी तक यूज कर चुके हैं या फिर यूज करते हैं मैथमेटिकल कंडीशन पर, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, -4, 1.5, 5/3, √2, √3। इस तरीके से जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। और जो नंबर सिर्फ ओनली एक नंबर होता है जो रूट के बाहर मतलब रूट के अंदर माइनस होते हैं, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इसे इमेजिनरी नंबर कहा गया। इस नंबर को आप लोग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, मतलब रूट के अंदर जो माइनस होता है ना, रूट के अंदर जो माइनस होता है वो कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं। तो इसीलिए इसे अलग से नाम दिया गया है आयोटा करके। ठीक है, इंग्लिश लेटर की स्मॉल आई से लिखा जाता है, रूट इक्वल मतलब आई इक्वल टू माइनस ऑफ √1। तो इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि देखिए इसका -√3 इसको कैसे लिखा जा सकता है? माइनस ऑफ √1 क्रॉस √3। ठीक है, इसलिए एक यूनिट बनाएगा, मतलब एक यूनिट बनाया गया है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का एक यूनिट क्या है? आयोटा। ठीक है, आयोटा का वैल्यू जो होता है √1 होता है, क्योंकि जो अगर आप लोग कहीं पर भी रूट के अंदर माइनस लिखा होगा तो हर जगह पर ये टर्म तो जरूर रहेगा, हर जगह पर इमेजिनरी पर ये टर्म जरूर रहेगा। चलिए देखिए आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वैसे भी बहुत कुछ बता ही दिया है। ये आप लोगों को शायद क्लास 11-12 में जाकर मिलेगा इमेजिनरी नंबर। तो चलिए, तो हम लोग किससे डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर के अंदर क्या क्या नंबर आते हैं वो हम लोग एक एक करके लिखेंगे और उसका जो सेट होगा वो पढ़ लेंगे। तो चलिए, वैसे भी रियल नंबर के अंदर सबसे पहले जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसका और एक नाम है जिसे आप सभी को पता है, इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। अच्छी तरीके से देखना नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर। और इसे डिनोट किया जाता है, अगर मैं इसे लिखता हूं नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय
नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एन। तो एन इक्वल टू क्या होगा? अच्छी तरीके से देखिए, एन इक्वल टू होगा +1 से लेकर अप टू इन्फिनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अप टू इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे किस लिए काउंटिंग नंबर कहा जाता है? मानिए एक एग्जांपल के तौर से अगर मैंने कहा कि आपका रोल कितना है, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप आपका रैंक बताएंगे। कई बार भी आप लोग ये नहीं कहेंगे सर मेरा रोल 0 है या फिर -1 है। ठीक है, क्योंकि -1 0 ये सब काउंटिंग नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इस नाम का मतलब इस नंबर का दूसरा नाम दे दिया है कि काउंटिंग नंबर। ठीक है, किस लिए? नेचुरल नंबर से हम लोग काउंट करते हैं 1 से लेकर। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर तो हो गया। तो नेचुरल नंबर में हम लोग कहीं पर भी 0 नहीं लिखा था। 0 लिखने के लिए इसके बाद एक और नंबर का इंट्रोड्यूस हुआ था, एक और नंबर का इजाद हुआ था जिसका नाम था होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, होल नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है W से, कैपिटल W से। स्टूडेंट्स मैं और ज्यादा नहीं लिखूंगा, तो पहले एक बार देखिए सेकेंड नंबर पर जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था वो था होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सब कुछ आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से मिटा रहा हूं। और होल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल W से। और इसका जो सेट होता है 0 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक होता है, लेकिन कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन या फिर डेसिमल अलाउड नहीं होगा। नेचुरल नंबर पे भी कहीं पर भी फ्रैक्शन और डेसिमल अलाउड नहीं होगा। तो होल नंबर भी हम लोग लिख लिए हैं 0 भी हम लोगों का नंबर सिस्टम में आ गया। अब नंबर सिस्टम में क्या बचा रहेगा? बचा रहेगा यही कि जितने सारे पॉजिटिव नंबर होगा उतने सारे नेगेटिव नंबर भी होगा। तो इसलिए इसके बाद जो नंबर इजाद किया गया था, जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था, वो नंबर था इंटीजर्स नंबर। यहां पर भी फ्रैक्शन अलाउड नहीं था, इंटीजर्स नंबर। अब सभी को पता है इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स नंबर को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, कैपिटल I से, इंटीजर्स I से। तो इसका जो सेट लिखा गया था माइनस से लेकर शुरू हुआ था। यहाँ पर पॉजिटिव में कितना नंबर था उतना ही नंबर नेगेटिव में भी ऐड हो जाएगा। कितना था? प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होगा अप टू -3 0, मतलब यहाँ पर ऑन भी होगा, -2 भी होगा, सॉरी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स नंबर का जो सेट होगा, मतलब इंटीजर्स नंबर क्या क्या नंबर होगा? सेट मतलब उसका रेंज कितना होगा, क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये था इंटीजर्स। क्योंकि हम लोगों को लिखना जरूरी था माइनस नंबर भी, तो हम लोग माइनस नंबर लिखने के लिए और एक नंबर इजाद किया था। क्या नंबर? इंटीजर्स नंबर। तो अभी तक हमारा जो फ्रैक्शन के अलावा जितने सारे नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर्स था, जो नेचुरल नंबर्स था, काउंटिंग नंबर्स था, सारे कुछ हम लोग लिख लिए थे। लेकिन अब हम लोगों को लिखने के लिए और एक सिस्टम की जरूरत था, सिस्टम के अंदर और एक सेट की जरूरत थी। इसको सेट कहते हैं। अगर सेकंड ब्रैकेट मतलब इसका जो क्षेत्र होता है उसको अगर हम लोग लिखेंगे उसे सेट कहते हैं। बाद में जाकर आप लोग जानेंगे कि क्षेत्र की और एक नाम होता है डोमेन करके, वो सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन 9 में बस इतना ही जानिए कि इसका सेट कहते हैं। ठीक है, इसे सेट कहते हैं। इंटीजर्स नंबर का सेट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा मतलब फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, देखिए सब तो इंटीजर्स नंबर हो गया है, नेचुरल नंबर भी हो गया। अब जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था वो था फ्रैक्शनल नंबर, जिसका नाम है रेशियोनल नंबर। और इसे डिनोट किया जाता है इंग्लिश का कैपिटल Q से। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन कहा गया, रेशियोनल नंबर एक नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन में लिखा गया एक नेचुरल नंबर जो P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सॉरी स्टूडेंट्स, नेचुरल नहीं, रियल नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर को अगर P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है,
पी बाई क्यू फॉर्मेट पे अगर लिखा जा सकता है जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर क्यू अगर 0 होता है, मानिए कहीं पर भी पी बाई 0 लिखा होता है, ये इनडिटर्मिनेट होता है। ये क्या होता है? इनडिटर्मिनेट। या फिर नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है? ये होता है इनडिटर्मिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नीचे 0 आ जाता है किसी भी नंबर का, तो या फिर किसी भी मतलब इक्वेशन में नीचे 0 आता है, मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो देखिए, तो नीचे 0 ना होगा तो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन कहा गया है कि जो रियल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एक चीज कहा गया था डेफिनेशन में कि वो क्या होना चाहिए कि पी एंड क्यू का बीच का जो HCF होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, पी एंड क्यू के बीच का जो HCF होगा मस्ट बी 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए अच्छी तरीके से डेफिनेशन को समझिए। पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। दूसरा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा, पी और क्यू का बीच का जो क्या होगा HCF होगा वो ऑन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज बाद में कहा गया था, और एक चीज भी कहा गया था कि रेशनल नंबर और एक चीज होता है कि वो टर्मिनेट भी होते हैं। ये बस आप लोग लिखने के लिए, डेफिनेशन लिखने के लिए लिखिए, टर्मिनेट भी हो सकते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन बट रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 पॉइंट अच्छी तरीके से समझिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 ये तो कोई बात नहीं है। दूसरा जो है पी और क्यू का बीच का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और तीसरे में टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन वो टर्मिनेटिंग तो होगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग होना चाहिए। तो चलिए अच्छी तरीके से देखिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग अच्छी तरीके से पहले समझिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पी बाई क्यू फॉर्मेट का क्या होता है। देखिए, रेशियोनल नंबर 2 टाइप पर लिखे जाते हैं। एक तो मानिए 2/3 कुछ इस तरीके से, और एक लिखा जा सकता है 1.3333 इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या होगा? ये वाला तो यही होगा, नहीं स्टूडेंट्स 0.66 होगा, नहीं बात छोड़िए, ये वाला नहीं। मानिए इस तरीके से दो आप लोगों के आगे नंबर दिया गया है, एक तो 2/3, दूसरा 1.33 करके इस तरीके से। देखिए टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग वो होता है कहीं पर भी अगर 3/2 लिखा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले समझिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग लिख रहा हूं, कहीं पर अगर एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/2 करके, तो आप लोग क्या करेंगे? 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो पहले क्या जाएंगे? 1 जाएगा, 2 1 आप लोग डेसिमल ले लेंगे, इसके बाद क्या होगा? 10 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा। तो 3/2 अपॉन क्या होता है? इक्वल टू 1.5। तो ये एक रेशनल नंबर है, तो मिल गया है डेसिमल के बाद। तो और रिपीट मतलब कोई नंबर नहीं आ रहा है। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर नहीं आएगा, सीरीज आगे नहीं बढ़ेगा, वहां पर ही स्टॉप हो जाता है। सीरीज अगर वहां पर कहीं पर भी स्टॉप हो जाता है तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और यहां पर मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छी तरीके से देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग माने इसी एग्जांपल को मैं सिर्फ एक्सचेंज कर देता हूं, 3/2 लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा? रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, मैं 3 से 2 को डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो क्या ले लूंगा? मैं ले लूंगा, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? यहां पर एक 0 ले लेंगे, तो 3 6 18, तो ये कितना बनेगा? फिर से 2 बनेगा, फिर से हम लोग 0 लेंगे, फिर से क्या लेंगे? 6 लेंगे, तो क्या होगा? 3 6 फिर से 18 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर जो होता है वो सीरीज कभी भी नहीं रुकेगा। इस तरीके से सीरीज चलते ही चला जाए, 6 का सीरीज चलते ही चला जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब
वो सीरीज रुक तो नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा है। मैंने क्या कहा था, जो टर्मिनेटिंग होगा वो सीरीज रुक जाएगा, आफ्टर सम टाइम रुक जाएगा। लेकिन जब टर्मिनेटिंग होगा वो सीरीज आफ्टर सम टाइम या फिर कभी भी नहीं रुकेगा, बस चलते ही चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस चलते ही चला जाएगा। तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आते हैं यहां पर कि रिपीटिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रिपीटिंग का मतलब होता है 6 के बाद 6 से आएगा। देखिए यहां पर अगर आप लोग कैलकुलेट करते चले जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो ये 6 6 6 6 से आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिपीटिंग। अगर डेसिमल की बात कोई भी नंबर सीरीज वाइज रिपीट करते हैं एक पीरियड की बात, तो उसे कहते हैं रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे भी हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेशनल नंबर किस तरीके से हम लोग समझेंगे, सबसे पहले तो कोई भी नंबर p/q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 3/2। अगर हम लोग कोई भी डेसिमल के रूप में अगर लिखना चाहेंगे, वो तो कहीं पर भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा, दो ही कंडीशन होगा इस बीच में। देखिए कई बार अगर देखिए सोचिए, कई बार इस तरीके से लिखा हुआ है 2 5 2 5 2 5, इस तरीके से कंटिन्यू करते जा रहे हैं ये वाला सीरीज। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहां पर जो डेसिमल की बात 2 5 2 5 2 5 रिपीट करते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कर रहा है। तो अब जो बच गया है वो है इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए बहुत सारे नंबर्स तो ऐसे भी होंगे जिस फ्रैक्शन को हम लोग p/q फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं, और वो यहाँ पर कभी भी वो क्या होता है, रिपीट नहीं करते होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करना चाहेंगे, मैं जल्दी में यहाँ पर मिटाऊंगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, या फिर नोट करना चाहेंगे तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। क्योंकि देखिए इसमें अगर बोर्ड पर अगर वीडियो बनाया जाता है तो सारे कुछ अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है, तो वैसे ही वीडियो लेंदी हो जाते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट लास्ट में जो नंबर आया था रियल नंबर के अंदर, वो आया था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इरेशनल नंबर को क्यू डैश और क्यू कॉम्प्लीमेंट करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, क्यू डैश या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट करके लिखा जाता है। इसका भी डेफिनेशन कुछ उस तरीके से ही दिया गया है। अच्छी तरीके से देखिएगा, जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका कंडीशन यही है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। स्पेलिंग थोड़ा मैं गलत लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन रिपीटिंग होगा, तो क्या कहा गया है, जब इरेशनल नंबर आप लोग लिखेंगे तब आपको क्या लिखना होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही। रेशनल नंबर में भी एक कंडीशन था नॉन टर्मिनेटिंग वाला, और यहां पर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए मानिए कहीं पर भी एक नंबर लिखा गया है 2.1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, फिर एक बार 1 2 4, इस तरीके से कुछ जब नंबर आते हैं, जब सीरीज आगे कंटिन्यू होता है। देखिए यहां पर भी कोई भी नंबर आप लोग नहीं कह सकते कि सर ये नंबर एक सीरीज में रिपीट कर रहा है, एक पीरियड में रिपीट कर रहा है, आप लोग कह सकते हैं। देखिए पहले एक था, 2 3 4 7 8, इस तरीके से आगे बढ़ता गया, फिर एक बार 1 आया, 2 आया, 4 के बाद फिर एक बार 7 आया, फिर एक बार 6 आया, 8 आया, इस तरीके से सीरीज आगे जब बढ़ते हैं तब क्या होता है स्टूडेंट्स, तब जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो अगर आप लोग कहीं पर भी देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो सीरीज रुक नहीं रहा है, डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा है, और वो रिपीट भी नहीं कर रहा है पीरियड में, तो आप लोग क्या कंक्लूड करेंगे, वहां पर आप लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि एक इरेशनल नंबर होगा। बस यही आप लोगों को जानना था और कुछ भी नहीं था। बस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोगों की शायद और कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग क्या करें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो हो गया। चलिए और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे इस तरीके से नंबर कब आता है सबसे ज्यादा, पहले आप लोगों को यह जानना होगा। अब मैं लिखूंगा जो आपका बुक्स में दिया गया है एग्जांपल, रूट ओवर अंडर रूट अगर 2 होता है, अंडर रूट 3 होता है,
ये सब जितने सारे नंबर्स होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और वो नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे होता है पाई होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 3.143, इस तरीके से कुछ आगे ही बढ़ते जाते हैं। ई होता है और बहुत सारे नंबर्स होते हैं। वैसे हम लोग ज्यादा यूज तो मैथमेटिक्स में 2 ही चीज करते हैं फिजिक्स का, एक तो पाई और दूसरा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मतलब ई। तो इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल होगा वो ये होगा कि रूट होगा, हाँ यहाँ पर एक माइनस लगा लीजिए, माइनस भी होते हैं, माइनस में भी ऐसे ही होता है, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आप लोगों को ये सब लिखना है √2, √3 पाई, और यहाँ पर एक नंबर भी मैं लिख देता हूँ, चलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर भी मैं लिख देता हूँ 1.41423, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इरेशनल नंबर भी हो गया।